नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। नीतीश कुमार आखिर एक ही बात क्यों बार बार बोल रहे हैं? हमेशा वो ये कहते आ रहे हैं, लोकसभा चुनाव के समय से ही कई बार कई मौकों पर उन्होंने ये बात कही। वो बार बार वही कह रहे हैं। आखिर इसके पीछे राज क्या है? नीतीश कुमार कहते हैं कि 2 बार उन्होंने गलती कर दी, उनके साथ चले गए, अब भूलकर भी कभी नहीं जाएंगे। हर कार्यक्रम में जब भी मौका मिलता है वो अपना यही संवाद दोहराने लगते हैं। आज फिर ज्ञान भवन में केंद्रीय पंचायती राज और पशुपालन मत्स्य मंत्रालय के मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह उन्हें एक कार्यक्रम में ले गए। मंत्रालय का कार्यक्रम था और उसमें बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की भागीदारी भी थी। उस कार्यक्रम में ललन सिंह, जो बहुत जिगरी हैं नीतीश कुमार के, मुख्यमंत्री आवास से नीतीश कुमार को कार्यक्रम स्थल तक ले गए। उन्होंने कार्यक्रम को शुरुआत की, ड्रोन से मछली पालन कैसे होगा इस कार्यक्रम का आगाज किया है केंद्रीय मंत्रालय ने। उसमें बिहार सरकार की भागीदारी भी होगी। ठचाठच भरे ज्ञान भवन के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर पुराना राग अलापने लगे। बार बार उन्होंने ये बात कही है, कई बार कही है कि 2 बार गलती कर दी, अब फिर कहीं नहीं जाएंगे उनके साथ। मुख्यमंत्री ने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष ये बातें एक नहीं अनेक बार दोहराई और अभी सप्ताह भर के अंदर ये कमोबेश दूसरी बार उन्होंने बात कही। आखिर माजरा क्या है? नीतीश कुमार को ये बताने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है कि अब वो नहीं जाएंगे? कौन उनसे पूछ रहा है कि आप चले जाएंगे? कोई कह तो नहीं रहा है कि आप उधर जाइए। तो या फिर वो उनकी बातें आदतन जैसे वो विस्मृत हो रहे हैं, या तो उनकी विस्मृति का ये तकाजा है, या फिर क्यों इसको इस रूप में नहीं लिया जाना चाहिए कि नीतीश कुमार हमेशा वही करते हैं जो चाहते हैं और जो कहते हैं वो कभी नहीं करते। यानी कहने को कुछ और करते कुछ और है। आपको स्मरण कराना चाहूंगा कि पिछली दफा जब वो महागठबंधन में लालू यादव के साथ गलबहियां करने गए थे, ठीक एक दिन पहले प्रधानमंत्री ने विधानमंडल के 100 साल पूरे होने के कार्यक्रम शताब्दी समारोह में पौधारोपण किया था और नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा किया था। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी उस कार्यक्रम में थे, लेकिन एक बार भी आहट नहीं होने दी कि कल वो पाला बदलने वाले हैं। बड़े चुपके से, बड़े हौले से उन्होंने पाला बदल लिया था। उसके पहले प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में वो बार बार यही कह रहे थे कि एनडीए से उनका टूट रिश्ता है, भारतीय जनता पार्टी से बड़े गहरे संबंध हैं और शुरुआती संबंध, न जाने क्या क्या बातें वो बखान रहे थे। अगले दिन पलट गए। तो क्या नीतीश कुमार के मन में कहीं चोर है, या फिर वो सोचते हैं कि पलट जाएंगे तो बेहतर होगा? वो दबाव की राजनीति करते हैं और दबाव बनाने के लिए हमेशा पाला बदलते रहते हैं। आपने देखा होगा पिछले 1.5 दशक से ज्यादा वो यही करते आ रहे हैं, या इधर की या उधर की जमात के साथ चले जाते हैं और सरकार बना लेते हैं।
और सरकार में रहते हैं तब तक वो पार्टी, वो गठबंधन उनके लिए सब कुछ सर्वोपरि रहता है, उसी की बात करते हैं, हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं, लेकिन बिना बताए मौका देखकर वो पलट जाते हैं। तब फिर बातें भी पलट जाती है, समीकरण पलट जाते हैं, राजनीतिक पार्टी जो उनकी है उसके अलावा जिसके साथ हो जाते हैं वो पार्टी भी पलट जाती है, यानी दूसरी पार्टी हो जाती है। अभी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ ये है, एनडीए सरकार में शामिल किसी भी राजनीतिक पार्टी के किसी भी नेता से आज की तारीख में अगर पूछ लीजिए कि नीतीश कुमार कैसे व्यक्ति हैं तो वो उनकी तारीफ ही करेगा। लेकिन कल अगर नीतीश कुमार फिर पलट जाते हैं तो उस भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों की भाषा वैसी ही हो जाएगी जैसी आज राष्ट्रीय जनता दल और वामपंथी पार्टियों की है, कांग्रेस की है। हालांकि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर सीधा आक्षेप लगाने से अभी भी बाज आ रहे हैं, बचना चाहते हैं। 2 दिनों पहले उन्होंने तरस खाई, बड़ा चिंता अपनी व्यक्त की कि चाचा नीतीश कुमार के लिए उन्हें चिंता है। अब चिंता किस बात की है? उनको लगता है कि गलत लोगों ने उनको घेर रखा है और नीतीश कुमार फंसे हुए। तो क्या भतीजे को ये चिंता इसलिए सता रही है कि चाचा से उनका मोह अभी बरकरार है और चाचा को कभी भी वो पलटने के लिए मौका देते नजर आ रहे हैं? क्या इसके पीछे ये सच नहीं है कि तेजस्वी अभी भी बाट जोड़ रहे हैं कि नीतीश कुमार पलट के आ जाए वापस और सारे समीकरण राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया ब्लॉक के पक्ष में हो जाए? ये आस तो लगी हुई है, क्योंकि तेजस्वी की भाषा, उनके पिता लालू यादव की भाषा भी यही बताती है, वो हमेशा नीतीश कुमार पर हमला करने से बचते आ रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार बार बार दुहाई देते हैं, तब शंका होती है कि आखिर उनसे पूछता कौन है कि आप पलटेंगे या नहीं पलटेंगे, आप सफाई क्यों दे रहे हैं? एक बड़ा सा मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि आदमी कभी भी वो बात नहीं करता जो उसके हृदय में होता है, जिसे वो छुपाना चाहता है। वो ठीक इसके उल्टा कहता है। जैसे अगर चुनाव में, चाहे जैसा भी चुनाव हो, वहां अगर आप जाएं और जिनके बीच में प्रतिद्वंदिता है, जिनके बीच में हार और जीत के कांटे की लड़ाई है, वो दोनों ही प्रत्याशी ये कहेंगे कि उनकी लड़ाई तो किसी और से है। वो ये नहीं कहेंगे कि लड़ाई में वो पिछड़ रहे हैं और अगला आगे निकल रहा है। वो जिससे उनकी हार दिखती है उसको वो हारने वाला बताते हैं, और ये एक राजनीतिक परिभाषा बन गई है। इसी तरह से बोला जाता है, ये चलन बन गया है। और नीतीश कुमार के साथ भी ये वाक्य एकदम अक्षरशः ये कहावत लागू होती है कि वो कभी भी सच जुबान पे नहीं आने देना चाहते। वो दिल की बात को सार्वजनिक नहीं करते हैं, ठीक उसके उलट जो बात होती है उससे पब्लिक को, आम जनता को वो गुमराह किए रहते हैं, भरोसा दिलाए रहते हैं कि वो वही करेंगे जो आज दिख रहा है, ठीक इसके उल्टा वैसा नहीं करेंगे जिसकी अपेक्षा लोगों में नहीं रही हो। यानी जो वो करना चाहते हैं उस बात को वो छिपाते हैं और चुपके से वो काम कर डालते हैं। नीतीश कुमार की ये पुरानी कार्यशैली। अब ज्ञान भवन के कार्यक्रम में इन्होंने ये बात बिना बेबात कह दी कि वो 2 बार गलती कर चुके हैं। 2 सप्ताह भर पहले भी उन्होंने ये बात ऐसे ही अनायास कह दी, और लोकसभा चुनाव से लेकर के अब तक न तो 1, 2, 3 बल्कि दर्जनों बार ये बात वो कह चुके हैं। आखिर वो क्यों और किसे सफाई देते चल रहे हैं,
ये समझ में नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग तो उनसे पूछ नहीं रहे हैं, तो क्या उनके मन में चोर है? क्या फिर वो पाला बदलने वाले हैं? और जैसी उनकी शैली है उसके अनुसार तो ये संशय नहीं, ये शंका नहीं, ये कई बार बलवती हो जाती है कि क्या विधानसभा चुनाव आने के पहले नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारेंगे और वो इंडिया ब्लॉक के ढहते किले को बुलंद करने का प्रयास करते हुए दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के अंक में बस इतना ही। आपकी प्रतिक्रियाएं हमें मिलती हैं तो अच्छा लगता है, आपकी प्रतिक्रिया आनी चाहिए। कैसा लगा वीडियो और आपकी क्या राय है इस बारे में आप बताइए, और साथ साथ अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो अभी कर लीजिए। फिर मिलते हैं, किसी और विषय पर बात करते हैं। नमस्कार।